Hello and welcome to Grassroots Cricket. This is Hijab Zahid and I have with me none other than the captain of the Pakistan women's cricket team, Nida Dar. Nida, thank you so much for your time and welcome. कैसी हैं थैंक आप? यू। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। निदा, इससे पहले कि हम एक क्रिकेटिंग डिस्कशन के अंदर जाएं, we would just initially like to know a little bit more about निदा। आपने कैसे क्रिकेट शुरू की, क्यों शुरू की, क्या चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि मैंने क्रिकेटर ही बनना है? वेल, इट्स अ गुड क्वेश्चन। वो हर बंदा ही मुझसे ये पूछता है कि आपने क्रिकेट एक्चुअली क्यों स्टार्ट की और क्या था इसके पीछे। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि मेरे सारे घर वाले क्रिकेटर्स थे। मेरे अब्बू, मेरे कजन्स, मेरे चाचू, मेरे अंकल सब क्रिकेटर्स थे एंड दे प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट। मेरे अब्बू फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और हमारी पूरी फैमिली का एक अपना क्लब था और 11 लोग हमारी फैमिली के ही थे जो क्लब रन करते थे और क्लब में खेलते थे। तो मतलब हमारी एक पूरी टीम थी जो क्लब से खेलती थी। अ, वैसे देखा जाए तो पूरे फैमिली में एक क्रिकेट प्रोग्राम बैठ के देखा जाता था, जो कि क्रिकेट प्रोग्राम क्या था, क्रिकेट टेस्ट मैच होते थे, वनडेज होते थे और सब बैठ के देखते थे। तो मैं जब मैं पैदा हुई तो शायद वो सारी चीज़ें मेरे अंदर आ गईं और जब इनके साथ बैठ के देखती थी तो बड़ा हैरान होती थी कि हर बंदे के ऊपर कमेंट्री हो रही है, किसी फील्डर पे हो रही है, किसी बैटर पे हो रही है, किसी बॉलर पे हो रही है। और मैं बड़ी खुश होती थी इस चीज़ को देख के कि बड़ी कोई इंटरेस्टिंग गेम है जिसको सब लाइक करते हैं। तो आई गेस मुझे ये गेम खेलनी चाहिए। तो ये फैमिली से मुझे मिला और विदाउट नोइंग कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम लड़कियों की नहीं है, मैं एक एक ड्रीम था मेरा, एक ख्वाहिश की उसी उसी टाइम कि मैंने पाकिस्तान को सर्व करना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। और चूँकि उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया देखना तो अफरीदी का बहुत ज़्यादा दौर था, तो डेफ़िनेटली फिर अफरीदी मेरे इंस्पिरेशन थे और यही कहती थी कि खेलना है, इन जैसा खेलना है, छक्के-चौके इन जैसे लगाने हैं। लेकिन बड़े हैरान भी होते थे मेरे घर वाले कि इसको पता नहीं है कि पाकिस्तान लड़कियों की टीम नहीं है, लड़कों की टीम है और ये सिर्फ़ ख्वाहिश करती है। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने कहना स्टार्ट कर दिया कि मैं पाकिस्तान प्लेयर बनूँगी और लेकिन मैं खेलती वैसी थी। स्टार्ट मैंने वैसे ही किया, लड़कों के साथ ज़ाहिर बात है खेलना स्टार्ट किया अपने घर वालों के साथ, कज़िन्स के साथ और सब बहुत खुश होते थे देख के कि हमारी घर की कोई बच्ची है, लड़की है जो बहुत अच्छा खेलती है। तो आई थिंक मेरा जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ और काफ़ी अरसे तक, काफ़ी बड़े होने तक भी मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान की लड़कियों की टीम है। तो इट वाज़ अ बिग ब्लो फॉर मी कि जब मैं पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हुई और मुझे जब पता चला कि पाकिस्तान की लड़कियों की टीम आई स्टार्टेड विद फ्रॉम माय कॉलेज लेवल एंड देन मुझे मुझे एक्चुअली तब पता चला जब मैंने पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ खेला, अगेंस्ट खेला एक्चुअली। मैं हायर एजुकेशन कमीशन की टीम से मैं कैप्टन थी। तो जब मुझे पता चला कि कराची की टीम के अगेंस्ट मैंने खेलना है तो देयर आर एक्चुअली पाकिस्तानी प्लेयर्स। सो मुझे उस दिन एक्चुअली पता चला कि पाकिस्तान की टीम भी है। मैं बस स्टेप टू स्टेप फॉलो कर रही थी और पाकिस्तान टीम में मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया। अनिता, जैसे आपने कहा कि जिस टाइम आपके अंदर ये शौक पैदा हुआ था क्रिकेट का, उस टाइम पे तो लड़कियों की टीम भी नहीं थी। सो हाउ चैलेंज, वो क्या चैलेंजेस थे आपने अपने सामने ग्रो होते हुए देखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, वुमेन्स क्रिकेट टीम को? सो एज अ वुमेन क्या चैलेंजेस थे और क्या चीजें थी जो आपको लगा है कि वी हैव ओवरकम अभी तक, और क्या है जो अभी हमें मजीद करने हैं? चैलेंजेस आपकी फैमिली से स्टार्ट होते हैं, स्पेशली लड़की के लिए, क्योंकि सबसे पहले आपके घर वाले ही नहीं मानते कि आपको ये प्रोफेशन खेलना है या आपको जिसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। और इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एट दैट टाइम के मुझे घर मैंने जब बोला कि मैंने खेलना है, जब मैं कॉलेज लेवल की थी और यूनिवर्सिटी में थी उस टाइम ऑलमोस्ट, तो मैंने उनको बताया कि मैंने क्रिकेट खेलना है। तो दे वर लाइक कि इसमें तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, आप ठीक है यू आर टैलेंटेड पर पाकिस्तान लड़कियों का कोई फ्यूचर नहीं है इसमें। तो मेरे लिए चैलेंजेस मेरे घर वालों से स्टार्ट हुए। इवन मेरा मेरा भाई था जो कि बहुत ज़्यादा कहता था कि मैंने नहीं खेलना क्योंकि इसका फ्यूचर नहीं है और हमें पता नहीं है कि किस तरह जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है। सबसे बड़ा जो मसला ये होता है। लेकिन जब मैंने ट्रायल्स देने गई और मेरे अब्बू को जब पता चला कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ, तो मेरे अब्बू ने फिर अ, बात की भाई से कि नहीं, उसको एक दफ़ा चांस दे के देखो, अगर वो अच्छा खेलती है, पाकिस्तान को सर्व करती है, तो व्हाई नॉट? तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान को खेला, उस एशियन गेम्स गोल्ड मेडल हम लोग जीत कर आए हैं। मैं हर जगह ही थी उस टाइम और वही मेरा भाई सबसे आगे था सारे मीडिया में जो रोकता था और कहता था। तो ये मेरे लिए बड़ी चेंजिंग
मोमेंट था मेरे लिए कि मैंने अपने घर से चैलेंज लिया, बहुत सारी सोसाइटी से भी चैलेंज लिया, क्योंकि मुझे अपना सिटी चेंज करना पड़ा क्रिकेट खेलने के लिए। मुझे रोज़ गुजरांवाला से लाहौर आना पड़ता था, मैंने अपनी स्टडीज़ भी साथ करनी थी और उसके साथ साथ क्रिकेट भी खेलना था। तो ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे, क्योंकि लोकल ट्रैवल करना, फिर कभी बाइक पे ट्रैवल करना, कभी किसी गाड़ी पे ट्रैवल करना, तो ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गर्ल। तो ये इस तरह के बहुत सारे चैलेंज, और फिर आपको ये भी पता हो कि अभी ये सब चीज़ें बढ़नी है, ग्रूम होनी है, उसके बाद जाके कोई ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जिसने एक्चुअली स्टार्ट पहले जब मैंने स्टार्ट किया, अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, इट्स लॉट ऑफ चेंज इन पाकिस्तान, लॉट ऑफ चेंज इन वुमेन्स क्रिकेट स्पेशली। अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल गए हैं, एकेडमीज मिल गई हैं, क्लब्स मिल गए हैं। तब तो ट्रेंड भी नहीं था कि लड़कियां लड़के इकट्ठे खेल सकें। लोग बहुत सारी बातें होती थी कि लड़की बाहर खेल रही है, लड़की घर से बाहर क्यों खेल रही है, लड़की लड़कों के साथ क्यों खेल रही है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप पूरी फैमिली के सामने इस चीज़ को होल्ड रखो, और इस चीज़ को इवन कि फैमिली भी, क्योंकि सोसाइटी इस तरह की थी, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा एडवांस माहौल नहीं था, और पढ़े लिखे लोग भी इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बहुत पहले। अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, को एजुकेशन आ गई है, लोग एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं, जो एक्सेप्टेंस पहले नहीं थी लोगों की में। तो आई आई गेस कि अब तो मैं लड़कियों को बस मुझे लगता है हम हमारे पास तो प्लेटफॉर्म है, बस लड़कियां आएँ और आके खेलना स्टार्ट कर दें। तो आई थिंक मेरे लिए तो ये मेरे लिए तो खुद से अपनी आंखों से इतना बड़ा चेंज देखना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि मैं उस दौर का भी पार्ट हूँ जहाँ कुछ भी नहीं था, और मैं उस दौर का पार्ट हूँ जहाँ सब कुछ है। तो आई थिंक मेरे लिए भी बड़ा ऑनरेबल है कि मैं उस पूरे दौर से चल के ऊपर तक आई हूँ, और मैंने पूरी स्ट्रगल के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैं उस दौर तक आई हूँ, और इंशाल्लाह ताला इससे भी बहुत बेहतर दौर आने वाला इंशाल्लाह एंड लाइक यू सेड आपने बहुत सारे फेजेस है। देखे हैं बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट के बिल्कुल। शुरुआत से लेके अभी तक एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड यू बीन विद द टीम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट लास्ट ईयर यू वर अपॉइंटेड कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान women's cricket team तो how has that experience been how what does it mean to you to captain the Pakistan team Definitely, it's very honorable for me, and I always wanted to be a face of Pakistan cricket. और I think मैं इनबोर्न ही शायद लीडर थी। मैं शुरू से विदाउट कैप्टनिंग मैं हमेशा से फेस बनना चाहती थी, और हमेशा लीड करना चाहती थी फ्रॉम द फ्रंट। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंसेस भी ऐसी दी, और अचीवमेंट्स भी कुछ ऐसी थी कि मैं हमेशा से लीडर बनना चाहती थी। डेफिनेटली it's a big responsibility, और it's not added pressure on me, but सिंपली ये कि मैं एक लीडर थी शुरू से, और बस एक कैप्टन का नाम और साथ लग गया। लेकिन इट्स अ वेरी ऑनरेबल फॉर मी, आई फील वेरी प्राउड कि मैं पाकिस्तान की जिम्मेदारी मेरे पे है, और बहुत खुशी होती है इवन कि लोगों की प्रेजेस बहुत अच्छी मिलती हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और डेफिनेटली एक क्योंकि मेरा रोल इस तरह का थोड़ा एग्रेसिव खेलती हूँ, तो कप्तान को भी वैसा होना चाहिए। तो आई गेस जो टीम है वो भी बहुत खुश है, और बड़ी कंफर्टेबल है मेरे साथ। दे आर वेरी फ्री। सम टाइम्स मैं उनके साथ बड़ा इजी माहौल रखती हूँ, और जब मुझे परफॉर्मेंसेस निकालनी होती है तो थोड़ा सा अपना रोल भी करती हूँ। तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं इन मी एज वेल, बिकॉज मुझे हर बंदी को लेके चलना होता है, हर प्लेयर को लेके चलना होता है। तो उनको समझना, उनकी उनकी कोई फियर्स हैं या उनको वो कंफर्ट जोन उनका कौन सा है, तो डेफिनेटली आपको हर एक इन्फॉर्मेशन रखना, इट्स वेरी कि आपको समटाइम्स वेरी टफ, लेकिन आपको अपना रोल करते हुए बहुत सारी चीज़ें आप समझते भी हो, और आपके लिए अच्छा भी होता है। बिल्कुल और एज अ कैप्टन निदा सबसे आई थिंक बड़ा चैलेंज जो होता है वो होता है आपके आईसीसी टूर्नामेंट्स आपके वर्ल्ड कप और ये वर्ल्ड कप ईयर है तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये दी अपकमिंग इंग्लैंड सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है ये दो सीरीज प्रिपरेशंस के लिए फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप हमें पता है हमने वर्ल्ड कप खेला, तो डेफिनेटली हमने नई लड़कियां भी लेकर आई हैं, एक्सपीरियंस लड़कियां भी हैं, पुरानी लड़कियों को भी दोबारा टीम में लेकर आए हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है, और इंग्लैंड भी हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं हमेशा से बात करती हूँ कि लड़कियों में एक्सपीरियंस तब आता है जब आप कंपेटिटिव क्रिकेटर्स के साथ खेलते हो। जब आप कंपेटिटिव क्रिकेट खेलोगे, डेफिनेटली आप यू लर्न मोर। तो आई थिंक हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें काफ़ी सारी टीम्स जो इसके साथ एक्सपोजर होना चाहिए वो मिले,
ताकि हम और ज़्यादा क्रिकेट सीखें, उनके साथ खेलें और हमें स्ट्रैटेजीज़ पता चलें, किस तरह खेलना है। अब क्योंकि गेम बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, T20 फॉर्मेट बहुत ज़्यादा आ गया है, एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाती है, मॉडर्न क्रिकेट डिफरेंट है, एडवांस क्रिकेट डिफरेंट है। तो वो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिफोर द वर्ल्ड कप हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें, एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेके जाएँ और पाकिस्तान को अच्छी से अच्छी जीत दिलवाएँ। इंशाल्लाह। और ऐसी क्या चीजें हैं निदा दैट यू हैव, अगर मैं पूछूं, सो फार आइडेंटिफाइड कि हम बेहतर कर सकते हैं इन अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जैसे कि एक वर्ल्ड कप होता है? बिकॉज पास्ट हमारे वर्ल्ड कप्स we have been good in patches, I would say we have been good in a few games and in patches, but we haven't been able to cross that line वो फाइनली वो ट्रॉफी उठाने वाली। सो वो क्या एक चीज है जो आपको लगता है कि मिसिंग है और वी हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन, या हमने आइडेंटिफाई किया है कि दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक ट्रॉफी उठाने के लिए, दैट वाज मिसिंग प्रोबेबली फ्रॉम आवर टीम? आई डोंट थिंक सो कि वी आर मिसिंग समथिंग, बिकॉज हमने हर तरह का कॉम्बिनेशन ट्राई किया है और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। डेफिनेटली हमें पावर हिटर्स हमें इन्वॉल्व करने चाहिए, ज़रूरी है। फास्ट बॉलर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली हम वी आर सर्चिंग फॉर दैट कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम जितना अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस करके दें वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो इंशाल्लाह ताला हम इन दो तीन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली फिटनेस पे काम हो रहा है। बहुत सारे लोग फिटनेस पे बात करते हैं कि जी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है, जबकि मैं जहाँ पे मैं देख रही हूँ वहाँ पे हर बंदा फिटनेस पे काम कर रहा है और आई गेस बहुत अच्छी फिटनेस भी है। जब बिट्स एंड पीसेस की आपने बात की, डेफिनेटली ये क्रिकेट है, ये किसी दिन आपको हीरो बनाती है, किसी दिन आपको जीरो बना देती है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी प्रेशर गेम और ये आपकी सारी मेंटली गेम है। तो डेफिनेटली हम बहुत सारे प्रोस्पेक्ट पे काम भी कर रहे हैं और जो जो चीज़ हमें सूट कर रही है हम उसको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं वहाँ पे भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऑल टुगेदर हम काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करके एक बेहतर शक्ल लेकर आएंगे। एग्जैक्टली, लाइक यू मेंशन, फिटनेस के साथ साथ मेंटल जो आपकी हेल्थ है और बिल्कुल। मेंटल जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम आपकी बात करें निदा, इफ यू हैव अ टफ गेम, अगर आप एक टफ गेम के बाद हाउ डू यू यू नो मेंटली रिलैक्स, वो क्या एक रिचुअल है जो आप करती हैं जो आपको लगता है जरूरी है मेरे लिए टू गेट बैक इनटू द यू नो द पीसफुल हेड स्पेस? वेल कोई ऐसा प्रेशर गेम होती है उसमें परफॉर्म भी अगर कर देती हूँ, लेकिन टीम ओवर द लाइन क्रॉस नहीं करती, तो मेरे लिए डेफिनेटली प्रेशर भी क्रिएट होता है। लेकिन आई यूज्ड टू वॉच माय ओन वीडियोस। मैं अपनी वीडियोस पुरानी निकालती हूँ, अच्छी परफॉर्मेंसेस निकालती हूँ, वो देखती हूँ। या मोस्टली मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए नेटफ्लिक्स ऑन कर लेती हूँ ताकि क्रिकेट से ऑफ हो जाऊँ और उसके बाद आई फील वेरी फ्रेश कि मैं इवन अपने फ्रेंड से बात करके, अपने घर वालों से बात करके आई फील वेरी फ्रेश बिकॉज द कॉन्फिडेंस दे एक्चुअली गिव मी। मेरा मेरा ख्याल है कि मेरे लिए एक्चुअली जो सबसे बड़ा पार्ट प्ले किया वो मेरी फैमिली ने किया और मेरे फ्रेंड्स ने किया, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस वो मुझे देते थे और जो मुझे अब मेरी फैमिली देती है, जो मेरे दोस्त देते हैं, डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा इंकरेज होती हूँ उनसे और आई थिंक मैं अभी तक चल भी उनकी वजह से रही हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ और आई आई नो कि मेरी हैप्पीनेस कहाँ पे है और मैं वो मोमेंट्स निकाल लेती हूँ अपने कि मैं मुझे वापस उसी जगह पे जाना है एंड देन कम बैक टू क्रिकेट। डेफिनेटली इट्स अ वेरी प्रेशर गेम, आई टोल्ड यू। बट ये कि मैंने मुझे क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है तो आपको पता चल जाता है कि इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है। तो आई थिंक मैंने आपको जवाब दे बिल्कुल। दिया। एंड निदा, यू हैव क्वाइट अ यू नो बिग रीजनेबल फैन फॉलोइंग अब पाकिस्तान के अंदर। कभी फैन कैम्स जो आपके बनते हैं, एडिट्स बनते हैं, वो आपने देखे हैं कभी जो आपके बहुत सोशल मीडिया पे बनाते हैं बहुत आपके दफ़ा फैंस? मीम्स बहुत दफ़ा देखी हैं। मुझे बड़ी बड़ी समटाइम्स खुशी भी होती है और समटाइम्स मुझे कभी हँसी आती है। क्योंकि आप इस तरह की रिएक्ट आप क्या करें, आप हँस हँस ही सकते हो कि देखो कि लोग क्या कह रहे हैं या क्या ऐसी बात हो रही है। तो आई थिंक जब अम्मी कहती होती थी कि जब नाम होगा तो आप बदनाम होंगे, जब नाम होगा, इस तरह की बात कहती होती थी, मुझे याद है। लेकिन ये कि आई थिंक आई आई क्रिएट अ वेरी गुड नेम इन इन पाकिस्तान और लोग फॉलो भी करते हैं। यस, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, अभी भी कुछ सोशल बैरियर्स हैं जहाँ पे लोगों को अभी भी एक्सेप्टेंस किसी जगह पे नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हम इसको भी अच्छा करके इंशाल्लाह इसको भी हम ठीक कर लेंगे। लेकिन स्पेशली लड़कियों के लिए जिनको अभी भी बहुत सारी ऐसे अर्बन एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं है लड़कियों के पास, या उनके पास क्लब लेवल की क्रिकेट नहीं है। जैसे हम केपीके वाली साइड पे देख लें, वहाँ पे बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है। बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ से मुझे मैसेज करती हैं और कहती हैं कि हमें क्रिकेट खेलना है। और तो डेफिनेटली हम बहुत सारी जगहों पे जाने की कोशिश भी करते हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन देयर आर सम लिमिटेशंस यू नो। और लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उनके लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे जहाँ पे
पूरे पाकिस्तान की लड़कियां वहाँ पे आएं और हमारे लिए पाकिस्तान के लिए एक अच्छा टैलेंट नजर आए। बिल्कुल। और आपने बात की पूरे पाकिस्तान की और सारी चीज़ों की, सो अगर निदा हम ओवरऑल देखें, एक बर्ड्स आई व्यू हम देखें पाकिस्तान क्रिकेट का, वुमेन्स क्रिकेट का खास तौर पे, तो जहाँ पे पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट अभी स्टैंड करती है, जहाँ पे हम हैं, आर यू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दैट? और ऐसी क्या चीजें हैं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हैं, जो सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पीसीबी हो, हम फैंस हो, स्पेक्टेटर्स हो, प्लेयर्स हो, क्या चीज हम बेहतर कर सकते हैं और उस एक्सेप्टेंस को लाने के लिए या परफॉर्मेंसेस बेहतर लाने के लिए? डेफिनेटली मीडिया, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें आई गेस, क्योंकि जब तक आप हम हमारे लड़कियों को दिखाएंगे नहीं प्रोडक्ट और निकालेंगे नहीं, उसकी प्रोजेक्शन नहीं होगी, अब एक ब्रांड नहीं बनाएंगे, तो डेफिनेटली तब तक बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, इतनी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो डेफिनेटली मीडिया का बहुत ज़्यादा किरदार है। अगर क्रिकेट लेवल पे बात की जाए तो ग्रास रूट लेवल पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। स्कूल कॉलेजेस में क्रिकेट प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारे, मैं जब जहाँ मैं देखती हूँ वहाँ पे सारे क्रिकेटर्स ही बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को शौक है कि हम क्रिकेट बने, लड़का उठाओ क्रिकेटर बनना चाहता है, लड़की उठाओ क्रिकेटर बनना चाहता है। तो आई गेस अगर हमारे पास इतना ज़्यादा पैशन है तो हम उसके लिए ग्रास रूट लेवल से काम करें, जैसा बाकी कंट्रीज में भी होता है कि बच्चों के क्लब्स लगे हुए होते हैं, उनकी स्कूल लाइफ में उनको स्पोर्ट्स कर दी जाती है, कंपलसरी की जाती है, ताकि एक हेल्दी बच्चा भी हो। डेफिनेटली सिर्फ क्रिकेट खेलने या कोई भी गेम खेलने का मकसद ये नहीं कि आपने प्रोफेशनल बनना है, एक हेल्दी एक्टिविटी है, आप कर सकते हो। तो आई गेस ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, क्लब लेवल पे क्रिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिपार्टमेंटल लेवल पे क्रिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे हम एक प्लेयर भी बना सकते हैं और एक ब्रांड भी बना सकते हैं पाकिस्तान में। तो आई गेस मेरे नज़र में ये चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। और निदा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करेंगे कि थोड़ा सा इमोशनल भी हो सकता है लेकिन ये कि जब आप रिटायर होंगी, विच वी होप विल बी अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम नाउ, कहाँ छोड़ के जाना चाहेंगी आइडियली पाकिस्तान क्रिकेट को? सिंस यू हैव मेंशन कि आपने बहुत फेजेस देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, सो इन योर माइंड व्हेन यू लीव द गेम जस्ट ऑन द फील्ड, कहाँ कहाँ छोड़ के जाना चाहती हैं आइडियली पाकिस्तान क्रिकेट को? ज़ाहिर बात है हर बंदे की लाइफ में ये टाइम आता है। आई नो इट्स वेरी वेरी सैड, लेकिन जिस तरह मैंने पाकिस्तान को सर्व किया और अब पाकिस्तान की एज अ लीडर भी मैं काम कर रही हूँ, तो जो जहाँ 2-3 चीज़ें मुझे नज़र आती हैं कि मैं पाकिस्तान को एक बेहतरीन टीम बना के दूँ, और एक T20 स्पेशलिस्ट टीम बना के दूँ, एक वनडे स्पेशलिस्ट बना के दूँ, और मेरी जो अब तक ख्वाहिश है कि हम टेस्ट मैच एक खेलें, बिकॉज़ आई रियली लाइक टेस्ट कैप, और इस तरह का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना के दूँ जहाँ पे आपको प्लेयर को ढूँढना ना पड़े, आपको निकालना ना पड़े, बस आपको एक बनी बनाई चीज़ प्रोडक्ट मिले और आप पाकिस्तान टीम में उसको लेकर आएँ। तो आई गेस ये 2-3 मेरे गोल्स हैं जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़रूर करके दूँ, और डेफ़िनेटली एक ऐसी ट्रॉफ़ी जो पाकिस्तान को हमेशा याद रखे और जो नाम आपका हमेशा रहे। तो मेरा ख़्याल है ये 2-3 ऐसे मेरे प्राइमरी जो गोल्स हैं वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे हम इतनी अच्छी टीम बन के इतने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दें कि ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे, जस्ट 3 और 4 क्वेश्चंस। आपने अपनी प्रेफरेंस बतानी है, दिस और दैट, ठीक है? सो विल स्टार्ट विद ओडीआईज और टी20s, T20 डे गेम्स और नाइट गेम्स, नाइट गेम्स a century with the bat or 5 wicket haul with the ball? both। You have to choose one. मैं ऑलराउंडर हूँ, मैंने तो दोनों चीजें करी। Okay, both. So taking a blinder catch or a direct run out, रन आउट, batting first or chasing a target, बैटिंग फर्स्ट, defending 10 runs in the last over or chasing 15 in the last over, चेजिंग 15 इन द लास्ट ओवर, hitting a six versus pace or versus spin, बोथ। both. Win a thriller or win comfortably, थ्रिलर, drop catch on your shot or a successful review that saves you. हाँ यस, सक्सेस रिव्यू आई गेस। So, thank you so much for your time, Nida. It was a wonderful conversation, very enlightening for us. And of course, we're wishing you the best of luck for the upcoming series as well and Thank for you. the World Cup. Thank you. Thank you.